बच्चों लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ा था। क्लोरोफॉर्म में बेहोशी का गुण पाया जाता है। उसको सूंघ लेने पर व्यक्ति को बेहोशी आ जाती है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को मेडिकल में एनीस्थीसिया या बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिसका ऑपरेशन किया जाता है उसको क्लोरोफॉर्म के द्वारा बेहोश कर देते हैं। तो एज ए एनेस्थीसिया के रूप में क्लोरोफॉर्म को यूज़ करते हैं। लेकिन क्लोरोफॉर्म को हॉस्पिटल्स में एक कलर्ड बोतल में भर कर रखा जाता है, क्योंकि वो लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फॉस्जीन गैस बना लेता है। इसलिए लाइट ना मिले, ऑक्सीजन से रिएक्शन ना हो, इसके लिए कलर्ड बोतल में पूरा भर कर रख देते हैं। और ऑक्सीजन से रिएक्शन ना हो तो उसमें 1% एथिल अल्कोहल मिला देते हैं। एथिल अल्कोहल ऑक्सीजन से क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन को रोक देता है, ठीक है ना, इसलिए एथिल अल्कोहल मिला। और यदि फॉस्जीन गैस बन भी गई है तो फॉस्जीन गैस की एथिल अल्कोहल से रिएक्शन हो जाती तो डाई एथिल कार्बोनेट बन जाता है, जो कि पॉइजनस नहीं होता है। तो इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म को हॉस्पिटल्स में कलर्ड बोतल में एथिल अल्कोहल मिलाकर सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है ना। तो इसकी रिएक्शन देखें, जैसे ये क्लोरोफॉर्म है ClCl3, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से हो जाती है। लाइट की प्रेजेंस में तो क्या बन जाता है CoCl2, ठीक है ना। क्या बन जाता है CoCl2 फॉस्जीन गैस, और साथ में बन जाती है क्लोरीन और H2, ठीक है ना। यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाती है लाइट की प्रेजेंस में, तो फॉस्जीन गैस CoCl2 बन जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर इसको बैलेंस कर देते हैं। क्लोरीन 6, क्लोरीन 4 2 6, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2 और 1 3। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाती तो फॉस्जीन गैस होती पॉइजनस। तो इसके पश्चात क्या करते हैं कि जब डार्क कलर की बोतल में भर करके रखते हैं क्लोरोफॉर्म को, तो उसमें एथिल अल्कोहल मिला देते हैं। एथिल अल्कोहल क्या करता है, रिएक्शन को रोक देता है ऑक्सीजन की क्लोरोफॉर्म से, और यह रिएक्शन होकर के फॉस्जीन गैस बन भी गई तो एथिल अल्कोहल फॉस्जीन गैस से रिएक्ट कर जाता है। तो देखिए ऑक्सीजन में ये फॉस्जीन गैस CoCl2, इसकी रिएक्शन हो जाएगी एथिल अल्कोहल से। किससे हो जाएगी, एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, और यहाँ पर ये दोनों मॉलिक्यूल्स ये Cl से रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, HCl, और ये दोनों पोर्शन इधर जुड़ जाएंगे इसमें। तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर जुड़ जाएगा OC2H5O, प्लस 2HCl बन जाता है, 2HCl। तो ये क्या बन गया, डाई एथिल कार्बोनेट CO3 बन जाता है। तो एथिल अल्कोहल ऑक्सीजन की क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन को रोकता है। यदि फॉस्जीन गैस बन भी गई है तो फॉस्जीन गैस की रिएक्शन एथिल अल्कोहल से हो जाती है तो डाई एथिल कार्बोनेट बन जाता है, जो कि पॉइजनस नहीं होता है। तो इस प्रकार से हॉस्पिटल्स में क्लोरोफॉर्म को कलर्ड बोतल्स में भर के रखते हैं, जैसा कि लाइट ना मिले, और यदि फॉस्जीन गैस ना बने, यदि फॉस्जीन गैस बन भी जाती है तो
फॉस्जीन गैस बनने से रोकने के लिए इसमें 1% एथिल अल्कोहल मिला देते हैं। एथिल अल्कोहल रिएक्शन को भी रोकता है और फॉस्जीन गैस से रिएक्ट करके डाइएथिल कार्बोनेट बना लेता है। इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म सुरक्षित बनी रहती है। ठीक है ना। तो ये इसको सुरक्षित रखने का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कि ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की होती तो क्या बनता है, इसको कैसे सुरक्षित रखा जाता है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और लैब प्रिपरेशन लास्ट टर्म पर पढ़ चुके थे। इसी के आगे हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसी में एक तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई ऑक्सीजन से रिएक्शन। अब इसके बाद इसका रिडक्शन कराते हैं जिंक और HCl या H2O की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म CHCl3 इसका रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन से जुड़ना, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से जुड़ना। तो ये रिडक्शन मतलब कि इसका कराते हैं हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं, है ना। तो ये रिएक्शन मतलब कि जिंक और H2O जल की प्रेजेंस में कराते हैं। तो ये क्लोरोफॉर्म का जिंक और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर इसमें क्या बनता है, मेथेन और HCl का निर्माण होता है। ठीक है ना। मेथेन गैस बन जाती है। यहाँ पर हाइड्रोजन 6 और 1 7 और 4 3 7, क्लोरीन 3। तो इस प्रकार से जिंक और वाटर की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराने पर क्लोरोफॉर्म का क्या बन जाता है, मेथेन गैस बनती है और HCl बनता है। और इसके पश्चात यदि क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन जिंक और HCl की प्रेजेंस में करा देते हैं, और जिंक HCl कैसा होता है, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दें तो क्या बन जाता है, इसमें डाइक्लोरोमेथेन बन जाता है। CH2Cl2 प्लस HCl, ठीक है ना, डाइक्लोरोमेथेन बन जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और 1 3, तो यहाँ पर 2 और 1 3, ठीक है ना। क्लोरीन 2 और 1 3, तो यहाँ पर ये क्लोरीन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर ये यहाँ पर क्लोरोफॉर्म 3 2 और 1 3। तो जिंक और HCl की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन कराते हैं तो डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से यदि क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन जिंक और HCl से करा दें, ये कैसा HCl होगा, अल्कोहलिक, ठीक है ना, ये अल्कोहलिक HCl होगा। तो उससे कराने पर क्या बन जाता है, ये इसमें CH3Cl, ठीक है ना, और HCl बनता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 और 1 3 2 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 1 5, क्लोरीन 3 क्लोरीन 2 और 1 3। तो इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म का जिंक और वाटर की प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे तो मेथेन गैस बनती है। क्लोरोफॉर्म का जिंक और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे तो डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन जिंक और अल्कोहलिक HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे तो ये क्लोरोमेथेन प्राप्त होती है और HCl तो सब में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इसका क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन कराने पर कौन कौन से कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। फिर इसके पश्चात इसका एल्कलाइन हाइड्रेशन कराते हैं, ठीक है ना, एल्कलाइन हाइड्रेशन। तो इसकी क्लोरोफॉर्म की NaOH या KOH से रिएक्शन करा दें तो दोनों की रिएक्शन एक जैसी होंगी, जैसे कि
क्लोरोफॉर्म ये CHCl3 इसकी रिडक्शन, इसका रिएक्शन जो है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी यहाँ 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन के साथ इसमें 3 OH ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 सोडियम 3 क्लोरीन से क्रिया करा के क्या बना के 3 NaCl और OH इससे यहीं जुड़ जाएगा। तो ये H कार्बन और यहाँ पर ये OH और प्लस 3 NaCl, ठीक है ना। अब इसी को नीचे उतारेंगे, इसमें H कार्बन OH OH और यहाँ पर OH। अब इसमें क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा H2O, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या बन हो जाएगा HCOH प्लस H2O। तो ये क्या प्राप्त हो जाता है, फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड। और इसी के पश्चात अब ये फॉर्मिक एसिड की यहाँ पर HCOOH प्लस यहाँ पर फिर NaOH से रिएक्शन हो जाती है। तो ये OH और H मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा और यहाँ पर सोडियम जुड़ जाएगा OO Na प्लस H2O। इस प्रकार से ये बन गया सोडियम फॉर्मेट। तो यहाँ पर इस जैसे NaOH की रिएक्शन कराए, इसी तरह से KOH की रिएक्शन हो सकती है। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो ये एक टेम्परेरी कंपाउंड बनता है जिससे 3 OH लग जाते हैं, फिर इससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो ये फॉर्मिक एसिड बनता है। फॉर्मिक एसिड की फिर NaOH से रिएक्शन हो जाती है तो सोडियम फॉर्मेट और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप NaOH की जगह KOH लिख देंगे, तो KOH ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पोटेशियम फॉर्मेट। यहाँ बना है सोडियम फॉर्मेट, अगर KOH ले दिया तो सोडियम फॉर्मेट पोटेशियम फॉर्मेट बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म को लाइट के प्रेजेंस में क्या कर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीकरण के द्वारा, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन ये क्या है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या बन जाता है, फॉस्जीन गैस या कार्बोनिल क्लोराइड। और क्लोरोफॉर्म को सुरक्षित रखने के लिए डार्क कलर की बोतल में एथिल अल्कोहल मिलाकर रखते हैं। तो एथिल अल्कोहल ऑक्सीजन की क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन को रोक देता है और यदि फॉस्जीन गैस बन जाती है तो उसके साथ रिएक्ट करके डाईएथिल कार्बोनेट बना देता है। तो इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म को सुरक्षित रखते हैं। और क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन कराने पर जिंक और वाटर की प्रेजेंस में मीथेन बनती है। जिंक और डाइल्यूट HCl में रिडक्शन कराते हैं तो डाइक्लोरोमीथेन बनता है। जिंक HCl अल्कोहलिक HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं तो क्लोरोमीथेन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से क्लोरोफॉर्म का एल्कलाइन NaOH से रिएक्शन कराने पर यहाँ पर 3 स्टेप में ये रिएक्शन दिखाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन, ठीक है ना, और ये हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, ये प्रोसेस क्या है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो हम लोगों ने आज इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की, कौन कौन सी, इसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे इसी में, क्लोरोफॉर्म। थैंक यू।